हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इन 10 में। आई एम प्रभास कुमार। आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 years and mentor more than 80,000 students so far. I have also cleared various government exam। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को जरूर इंस्टॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। आप हमसे टेलीग्राम ऐप पे भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड फॉर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन प्लीज़ गो फॉर मंथली प्लान, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month। तो मैं हमेशा बच्चों को सजेशन देता हूँ कि 12 से 24 मंथ के प्लान को परचेज करें। एक तो ये दिखने से ही दिख जाएगा कि ह्यूज डिफरेंस है प्राइस में। जैसे 12 महीने से 24 मंथ में जाते हैं तो वहाँ पे प्राइस लगभग एक न्यूज़पेपर के बराबर आ जाता है, उससे भी कम। ठीक है। दूसरा चीज़ कि एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं तो साल से 1.5 साल के पुराने क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर में, वो भी है। उसके बाद आपको साल भर चाहिए अपडेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, सेशन चाहिए कंटिन्यू कि आप अपने डाउट शेयर कर सकें, ठीक है, उसको सॉल्व कर सकें और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही आपके पास टेस्ट सीरीज़ हो। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप कोई प्लान परचेज करें ना तो आप मेरा रेफरेंस कोड जरूर यूज़ करें, दैट इज़ प्रभास। तो अगर 12 मंथ का फ़ी आप 6,000 दे रहे हैं तो वो घट करके सिर्फ 5,400 का ही होगा। और अगर 24 मंथ का प्लान ले रहे हैं 7,200 तो वो 6,480 ही पे करना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए ये सब जो भी इंफॉर्मेशन था वो मैंने बता दिया। और आज हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज की ओर। तो पहला क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे, विच इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्ड विद ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विस टू प्रोवाइड पेपरलेस ऑफलाइन आधार बेस्ड ई केवाईसी सर्विसेज? ए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, बी टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस, सी यूनिवर्सल शैम्पू जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड डी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो इसका सही आंसर होगा टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस। तो हु इज द कमिश्नर ऑफ सेंट्रल प्रोविडेंट फंड? ठीक है, ए अमित शाह, बी सुनील बर्थवाल, एस एन श्रीवास्तव एंड डी नन ऑफ द। तो राइट आंसर है बी सुनील बर्थवाल। ध्यान रखिएगा, सुनील बर्थवाल इज द राइट आंसर। देन हेडक्वार्टर ऑफ ईपीओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी छत्तीसगढ़ एंड डी उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो बी दिल्ली होगा। ठीक है, याद रखेंगे। ईपीएफओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरमैन पूछ रहा है। तो पहला ए अजय त्यागी, बी सुनील बर्थवाल एंड सी मुकेश अंबानी एंड डी नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर इज अजय त्यागी। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है ये। चेयरमैन किसके हैं ये? सेबी के। ठीक है, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई साहब? तो वो भी याद रख लेंगे, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। देन आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लॉन्च स्पेशल हाउसिंग लोन स्कीम। ए सरल, बी बे, सी एचएलएस एंड डी आईसीआईसीआई एचएलएस। तो इसका ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सरल, ठीक है, क्वेश्चन को जितने भी क्वेश्चन को देखते हैं तो आप उसको याद करते रहिए, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो एग्जाम में क्लिक करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कर्नाटका बैंक लॉन्चेज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टू कवर कोविड-19 in partner with which company? A United India Insurance Company, B the New India Insurance Company, C Universal Sempu General Insurance Company and D Bajaj Allianz General Insurance Company। तो राइट आंसर है यूनिवर्सल सेम्पू जनरल इंश्योरेंस। किसके साथ? कर्नाटका बैंक के साथ। अच्छा, कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये भी याद रख लेंगे, मैंगलोर कर्नाटका। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, मैंगलोर कर्नाटका। तो मैंने बताया सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देन पूछ रहा है हु इज द सीईओ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा? बीओबी का सीईओ पूछ रहा है। ए संजीव चड्ढा, बी सिद्धार्थ मोहंती, डी आदित्य पुरी,
एंड डी सॉरी सी आदित्यपुरी एंड डी नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या है? संजीव चटर्जी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? बड़ोदरा, बड़ोदरा, ठीक है, गुजरात, ठीक है। और दूसरा ध्यान रखेंगे कि आदित्यपुरी किसके हैं? HDFC के CEO है आदित्यपुरी, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। Who is the first Turkish to be elected as the president of 75th United Nations General Assembly? Volkan Bozkır, B. Taizani Mohammad B. Bande, and C. Maria Fernandi Espinosa Guerres, and D. Miroslav Lazovic। तो राइट आंसर है वोल्कन बोजकीर, ये याद रखिएगा, नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Who is appointed as Kyrgyzstan Prime Minister? A. Kubatobek Voronoyev, B. Soronbay Jeenbekov, and C. Mohammed Alkai Abi Gaziev, ठीक है। तो राइट आंसर है, और डी है नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर है सी, मुखामिद अली अबी गजीएव, ठीक है, याद रखेंगे, नाम थोड़ा टफ है मगर याद करना जरूरी है, ठीक है, तो याद कर लेंगे, ठीक है। तो आंसर सी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन A 18th जून, B 13th मई, C 15th अप्रैल एंड D 20 जून। तो राइट आंसर क्या है इसका? A 18 जून। तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? 18 जून को। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो याद रखेंगे। अच्छा, टर्की का मुझे राजधानी क्या होगा वो भी याद रखना है, अंकारा, ठीक है, ये याद रख लेंगे, सिंपल है। तो अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इसे शेयर कीजिएगा कि आपके ही जैसे उसको भी मदद मिल सके, और इस बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड यूट्यूब पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी सजेशन है वो भी आप मुझे ज़रूर लिख भेजें, ठीक है, यूट्यूब पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।